हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम शुरुआत से बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दभेद। इसकी खासियत ये होती है कि ये किसी सेंटेंस में कोई वर्ड क्या है, किस प्रकार प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बताया किसने? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ग्रीक के ग्रामरियन थे। ग्रीक के ग्रामरियन थे जिनका नाम था डायोनिसियस थ्रैक्स। डायोनिसियस थ्रैक्स, जिन्होंने सेकंड सेंचुरी BC यानी बिफोर क्राइस्ट के समय में उनकी एक किताब थी। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ ग्रामर। इसमें उन्होंने मेंशन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कौन मेंशन किया था? तो ग्रीक के ग्रामरियन थे जिनका नाम डायोनिसियस थ्रैक्स था, जिन्होंने सेकेंड सेंचुरी BC के दौरान उनकी एक किताब थी, उनकी एक रचना थी, कह सकते हैं, द आर्ट ऑफ ग्रामर। इसमें उन्होंने जिक्र किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले बताया था। पहले हम कोई वर्ड लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया वाटर। क्या ले लिया? वाटर। अब वाटर के बारे में बात करते हैं कि वाटर क्या क्या हो सकता है। ठीक, यहाँ पे हम वाटर को प्रयोग करेंगे। लिख दिया पहला एग्जाम्पल, वाटर द प्लांट्स। दूसरा है आई नीड सम वाटर। तीसरा एग्जाम्पल है माई हाउस इज नियर अ फ्रेश वाटर पॉन्ड। अब देखिए, सेम चीज़ है, वाटर यहाँ भी और वाटर यहाँ भी, लेकिन ये एक चीज़ किस प्रकार से, जो वाटर है, किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, उसी चीज़ की बात इन्होंने बताई थी। ये जो डायोनिसियस थ्रैक्स है, इन्होंने बताया था। इसी चीज़ का जिक्र किसमें हुआ है? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद में हुआ है। तो वाटर यहाँ पे, जैसे वाटर द प्लांट्स, पौधों को क्या दो? पानी दो। तो वाटर क्या है? यहाँ पे एक वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। किसकी तरीके से काम कर रहा है? वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे आई नीड सम वाटर, हमें पानी की ज़रूरत है। यहाँ पे वाटर किसकी तरीके से काम कर रहा है? तो वाटर एक तरीके से नाउन के तरीके से काम कर रहा है, हमें पानी की ज़रूरत है या आवश्यकता है। ठीक। और तीसरे में माई हाउस इज़ नियर अ फ्रेश वाटर पॉन्ड, मेरा घर जो है वो एक स्वच्छ पानी के तालाब के पास में है। स्वच्छ पानी के तालाब के पास में है। यहाँ पे वाटर जो है किसकी तरीके से काम कर रहा है? एडजेक्टिव। किसकी तरीके से काम कर रहा है? तो एडजेक्टिव। देखा आपने, वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे वाटर किसकी तरीके से काम कर रहा है? वर्ब की तरीके से। और यहाँ पे वाटर किसके तरीके से काम कर रहा है? तो नाउन की तरीके से। और यहाँ पे जो वाटर है वो किसके तरीके से काम कर रहा है? तो एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरीके से काम कर रहा है। वही इन्होंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसी चीज़ की बात करते हैं कि कोई सेंटेंस में कौन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से प्रयोग किया गया है, किस रूप में प्रयोग किया गया है, उसी चीज़ की बात हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा समझते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा था उसका तात्पर्य ये था कि जब तक जो एग्जाम्पल हमने लिखा था कि वाटर द प्लांट्स, आई नीड सम वाटर, माई हाउस इज़ नियर अ फ्रेश वाटर पॉन्ड,
तो इन सब वाक्यों को लिखने का तात्पर्य ये था कि हम जब तक अनटिल मतलब जब तक हम किसी भी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग नहीं करते, जब तक हम किसी भी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग नहीं कर लेते, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो शब्द किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। मतलब वो क्या है, आपका नाउन के तरीके से काम कर रहा है, प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, या किस के तरीके से काम कर रहा है, वर्ब किसी के तरीके से काम कर रहा है, हम बता नहीं सकते हैं। तो उसका यही तात्पर्य था कि कोई सिंगल वर्ड जो हो गया वो भी कई तरीके से काम कर सकता है। जैसा आपने देखा आपने देखा जब हमने इरेज किया उसके पहले लिखा था 3 एग्जाम्पल लिया था ना, तो वही कि आप बिना किसी सेंटेंस में किसी शब्द को प्रयोग किए बिना आप उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, ये तो रही बात। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने हैं? काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद के प्रकार। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। ठीक, तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। और इन शब्दों से मिला के किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यही बात करते हैं कि कौन सा शब्द नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नाउन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।